वहीं जेडीयू भी एनडीए में मांझी का स्वागत करने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने कहा कि मांझी से उन्हें कोई परहेज नहीं। वहीं मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि ये जेडीयू से जुड़ा मामला नहीं है। बीजेपी क्या करती है मांझी को लेकर, इससे जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है। एनडीए के पार्ट थे, आएंगे तो स्वागत करेंगे। और अपनी जो सीट है उसको किस प्रकार से बांटेंगे ये उनका जिम्मेदारी है। उसमें हम लोग करेगी, साझेदारी में शामिल करेगी नहीं, क्योंकि हम लोग की बात तो जो बातें हो चुकी हो तो फाइनलाइज है। लेकिन नित्यानंद जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज यदि वो चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जी को बुलाए तो उनकी विषय है, उसमें तो हम लोग को कुछ नहीं बोलना है। लालू परिवार पर इन दिनों संकट के बादल मंडरा रहे हैं। करप्शन के मामले में लालू फैमिली कोर्ट का चक्कर लगाने को मजबूर है। वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब राबड़ी देवी को भी अपना सरकारी बंगला खोना पड़ सकता है और इस मामले पर अब सियासत जारी है। सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि लालू फैमिली अपनी करनी का फल भोग रही है। वहीं इस मामले पर विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। अभी बनी है, यह मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो हम लोगों को विधायिका को करना चाहिए वो न्यायपालिका कर रही है, तो यदि वह सम्मान करते संविधान की, आज ये स्थिति नहीं आती। उस समय जब लालू जी शासन में थे, कानून बनवा लिए थे जाकर। उस समय कानून बना, हम लोगों ने विरोध किया था उस समय जाकर, कानून बन गया था। लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है जाकर के, इसका हम स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं कोई भी नेता हो उनको कानून के तहत चलना चाहिए जाकर के। कोई कानून को हाथ में लेने का काम करेगा तो सरकार निश्चित तौर पर कानून के तहत कार्रवाई भी करेगी। हर व्यक्ति जो सत्ता में होता है वह विपक्ष में भी बैठता है, तो हम तो इसकी निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों जो है एक सरकार का अंग होता है और जनता के लिए काम करना चाहिए। विपक्ष के ऊपर हमला यह विपक्षियों को और मजबूत बनाने का संकेत होता है। इस तरह की कार्रवाई स्वच्छ राजनीति के लिए नहीं है, लेकिन ये कार्रवाइयां हो रही हैं। तेजस्वी यादव को लेकर सरकार के तेवर तल्ख हैं। भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगले को लेकर जो खर्च तेजस्वी यादव ने किए हैं उनकी जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो बातें सामने आएंगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस काम के लिए जो अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अधिकारियों के द्वारा उसको ऊपर करेंगे और जोड़ करके, चूंकि फर्नीचर के जिस तरह से बातें कही जा रही है उसमें माननीय मंत्रियों को जिस समय वह लगा उसमें मात्र 3 लाख रुपया खर्च करने का था माननीय मंत्री का अपना फर्नीचर खरीदने का। तो मैं समझता हूँ जो भी फर्नीचर होगा अब किस मद से कैसे खर्च हुआ वो तो जांच की विषय है। और जांच करने के बाद यदि हमारे विभाग के पदाधिकारी गलती किए होंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत बिजली के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर बन गया है बल्कि नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों को उनकी आवश्यकता अनुसार बिजली दे रहा है। औरंगाबाद के नवीनगर स्थित विद्युत परियोजना BRBCL के तीसरी यूनिट से बिजली के व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत करने के दौरान उन्होंने ये बातें कही। लोगों ने अपने कार्यकाल में देश को ऊर्जा सरप्लस बनाया। अब हमारी जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा हमने क्षमता स्थापित कर दी। अब हम दूसरे देशों को पावर एक्सपोर्ट करते हैं, नेपाल को, भूटान को, नेपाल को, बांग्लादेश को, अब म्यांमार को भी करेंगे। पहली बार हमने पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ा है, पहली बार। अब हम देश के किसी भी कोने में पावर जनरेट करके किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के मकसद से प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल विधानसभा में पारित हो गया है। नया कानून बनने के बाद जहां अभिभावक खुश हैं, वहीं निजी स्कूल एसोसिएशन ने इसे एक तरफा बताते हुए कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। बिहार में अब निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चल पाएगी। फीस के साथ ही किताब, कॉपी और ड्रेस के नाम पर मोटी रकम लूट पर अब रोक लग जाएगी और ये सब संभव हो पाया है प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल 2019 के विधानमंडल से पारित होने की वजह से। सरकार के मंत्री इस पहल को मनमानी फीस बढ़ोतरी और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जन भावना का ख्याल रखते हुए उठाया गया कदम बता रहे हैं। जनता की जो शिकायत थी और जो आक्रोश था, तो हम लोग लगातार चिंतित थे कि इसका कोई निराकरण करना चाहिए।
तो उसके लिए हम उनको उसके उल्लंघन पर उनको सजा का प्रावधान है। विधेयक लाए गए हैं, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं लाया गया है। कानून के दायरे में सबको रहना है, कानून के हिसाब से काम करना है, ये है बिल में। एक नजर डालते हैं नए कानून पर। प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन लॉ के मुताबिक अब निजी स्कूल 7% से अधिक फीस बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। इस 7% में ही सभी तरह के शुल्क शामिल होंगे। स्कूल को सारी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। साथ ही अभिभावकों के हो रहे शोषण को भी रोकने की कोशिश की गई है। इसके तहत पहली बार गलती पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और इसके बाद की हर गलती पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और 1 महीने में जुर्माना नहीं देने पर स्कूल की मान्यता रद्द भी हो सकती है। शिकायत की सुनवाई और मॉनिटरिंग के लिए समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त होंगे। ये समिति शिकायतों पर 60 दिनों के भीतर कार्रवाई करेगी। सरकार का दावा है कि अब कानून बनने के बाद अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। वहीं सरकार के इस फैसले से नाराज प्राइवेट स्कूल ऑफ चिल्ड्रन एसोसिएशन ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। अभी ये जो संशोधन बिल आया है, इससे कम से कम जो इस लेवल के हैं, जिनके जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको इतना तो पता होगा ना कि हमें 7% से ज़्यादा नहीं पे करना पड़ेगा या एक लिमिटेड परसेंटेज होगा जिसमें पे करना है, तो वो लोग भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये बिल बहुत ही बढ़िया है। कुछ 2-4 लोगों को खुश करने के लिए सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया है और जो बिहार की जो शिक्षा है उसको ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। और मैं मुख्यमंत्री से मिलकर के और शिक्षा मंत्री से मिलकर कहूँगा कि इसको रिव्यू करें, हम लोगों से बैठ के बात करें और अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि मुझे मजबूरी में कोर्ट भी जाना पड़े। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नए कानून लागू होने के बाद निजी स्कूलों की मनमानी पर जहां विराम लगेगा, वहीं पेरेंट्स को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।